और सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। क्या हाल चाल है प्रदीप जी? बस बढ़िया, बहुत दिनों बाद मिलना हुआ आपसे है। और कैसे कटे लॉकडाउन में दिन सर? बस लॉकडाउन में घर पे ही रहे हैं। कहीं नहीं गए थे लॉकडाउन में? कहीं नहीं गए, बस यहीं तक घर पे ही सीमित रहे हैं। घोड़ों को देख लिया और घर पे टाइम पूरा किया, क्योंकि इसका बीमारी का लोगों में भय ही ऐसा था। बार बार अपनी गवर्नमेंट भी यही कह रही थी अब टच में ना रहो, तो इस वजह से घर पे ही रहे हैं अभी तक। पर आपको तो गाँव में जो लोग रहते हैं उनको तो पता ही नहीं लगा होगा बीमारी है या नहीं है ना? जी जी, गाँव में तो खैर इतनी कोई दिक्कत नहीं आई हमारे लोगों को। तो पंजाब में चाहे कोई भी देहात है, देहातों में कोई कमी प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादातर ये महानगर है जो वहीं ज़्यादातर दिक्कत हुई है। यहाँ तो चाहे काम धंधे नहीं चले तो भी कोई दिक्कत नहीं लोगों को। गाँवों में तो क्या लोग कहीं पे भी बैठ जाते हैं, कर जाते हैं, कहीं आ जाते हैं, कहीं जाओगे। खुला माहौल है यहाँ का, तो खुला वातावरण है। वैसे गाँव बड़े शहरों का और गाँव का तो वैसे ही फर्क है बहुत ज़्यादा। तो सर आज अपन जो सीरीज बनाने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि घोड़ों की जानकारी के बारे में तो बहुत चीज़ें बना ली, क्यों ना इस बार घोड़ों से रिलेटेड जो बीमारी है, जैसे कि पानी भर जाना, घोड़े पतले मोटे, बहुत सारी जो रोगों में जो दिक्कत आती है घोड़े में, उसके बारे में लोगों को थोड़ा बताया जाए। क्योंकि इस लॉकडाउन में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के ऐसे फ़ोन और ऐसे रिक्वायरमेंट भी आई थी। बिल्कुल। जैसे कुछ चुनिंदा लोगों को जिनको मैंने आपका नंबर दे दिया था, क्योंकि सारे लोगों को तो आपका नंबर दे नहीं सकता मैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपन वीडियो के द्वारा ही लोगों को बता दें, जो जिसकी भी जो प्रॉब्लम होगी वो वीडियो में देख लेगा अपने हिसाब से। बिल्कुल। तो सर आज अपन जो बात कर रहे हैं सबसे पहले बेर हड्डी की। तो सर आप ये बताओ बेर हड्डी कहाँ होती है और बेर हड्डी में की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम घोड़े में होने लग जाती है? ये वैसे तो पहली बात तो जहाँ से हम शुरू करते हैं, ये जो भी हड्डी बढ़ती है, जैसे बेर हड्डी बढ़ जाती है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ होती है। ये आगे वाले मुट्ठे भारी हो जाते हैं। अच्छा, आगे वाले? हाँ, ये मुट्ठे भारी हो जाते हैं। पीछे वाले मुट्ठे भारी हो जाते हैं। ओके। तो ये मतलब ये कैल्शियम की जब मकदार घोड़े के अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये जो शरीर मतलब एनर्जी उसकी कैल्शियम को जो जरूरत से ज़्यादा होती है, वो एक जगह पे इनके इकट्ठी शुरू हो जाती है। ओके। ये तो है मेडिकल साइंस का, जो अपने घोड़ों के डॉक्टर है उनका कहना। लेकिन हमारे जो देसी जो घोड़ों के जानकार हैं, अपने जो बुजुर्ग थे पुराने, वो ये कहते थे कि भी घोड़ों के अंदर गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी बढ़ जाती है? हाँ, जैसे हम कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ गया, ताप बढ़ गया। जब घोड़े के अंदर गर्मी बढ़ती है ना, तो उसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लमें आ जाती है, खास करके पैरों में। जैसे छाले बन जाते हैं, तो छाले जब बढ़ते हैं ना, तो भी ये गर्म हो जाते हैं पैर उनके। ये देखो ऐसे हाथ लगाओगे तो ये गर्म होगा। अच्छा, गर्म है? हाँ, गर्म होगा। ये तो नहीं है ना, वैसे किसी भी घोड़े के जब उसके पैरों में यहाँ तकलीफ होगी ना, उसके पैर गर्म होंगे, गर्म हो जाएंगे। यहाँ ऊपर चूड़ी सी बनी होगी, ओके, तो रिंकल बन जाती है ऊपर। तो इसका यही कारण है कि घोड़ों के अंदर जब उसका गर्मी में खास करके पानी कम पीते हैं घोड़े, तो गर्मी के अंदर इनके अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है। ओके। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये बहुत सी घोड़े को बीमारियां हो जाती है। ओके। जैसे आपने कहा था बेर हड्डी, तो ये बेर हड्डी जो होती है, ये इधर आ बेटा, नहीं, इस जगह पे ये बेर हड्डी का यहाँ होती है बेर हड्डी। अच्छा अच्छा, यहाँ इस नली के ऊपर बेर हड्डी, यानी दोनों के बीच में है ना? हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। इसके भी होगी थी बेर हड्डी, हमने दाग दी है। अच्छा अच्छा, मतलब खत्म कर दिया था, दवाई लगा दी थी। ये तो जहाँ मेरी उंगली है, आगे होके देखो आप। तो सर बेर हड्डी जब हो जाती है तो कैसे पता चलता हो जाती है? तो घोड़ा लंगड़ा हो जाता है, बिल्कुल लंगड़ा हो जाता है। दूसरा ये मुट्ठे बोलते हैं हम इनको, आगे वाले जो पैरों के, ये भारी हो जाते हैं। इनमें पहले दबाने से थोड़े दबते हैं, फिर ये हार्ड जो हड्डी होती है वो बढ़ जाती है, उसमें घोड़ा बहुत ज्यादा तकलीफ मानता है, चलने से आजार हो जाता है। ऐसे ही ये पिछले वाले, इनको मोथरे बोलते हैं। मोथरे? हाँ, पीछे वाले पैर भारी हो जाते हैं। ओके। यहाँ होता है, यहाँ घोड़े के पोट भर जाती है, रस भर जाता है इन जगह पे, पानी जिसको बोलते हैं, पानी जिसको बोलते हैं। ये बेसिक ज्यादातर यही प्रॉब्लम होती है घोड़े के। वैसे तो यहाँ जानुआ हो जाता है, यहाँ पे ये जोड़ के ऊपर जोड़ फिर मुड़ता नहीं है, घुटने में चलने में तकलीफ होती है। ये भी जानुआ बोलते हैं इसको। यहाँ होता है जानुआ बोलते हैं इसको, बेर हड्डी बोलते हैं इसको, मुट्ठा बोल देते हैं। ऐसे करके ये घोड़े के 5-4 प्रॉब्लम होती है। तो सर पहले से तो बड़ा हो गया आपका घोड़ा काफी, है ना? हाँ, घोड़ा अभी ये हो गया 26-27 महीने का हो गया। 26-27 महीने का? हाँ, जब तुम आए उस टाइम ये बच्चा सा था, है ना? 16 महीने का था। अब इसके ऊपर थोड़ी गर्मी की वजह से सवारी कम करते हैं, तो प्रॉपर अब ये सवारी के लायक हो गया प्रॉपर। पहले तो
धीरे धीरे हम चलाते थे। तो सर राइडिंग वगैरह करते हो क्या अभी? हाँ, अब ये 15-20 दिन ज़्यादा गर्मी की वजह से नहीं इसको चलाते हैं। अच्छा अच्छा। नहीं वरना चढ़ते हैं, अच्छा चलता है, 30-32 की स्पीड देने लग गया अब ये। 30-32 की? हाँ। तो सर कितनी दे देगा ये आने वाले टाइम में वैसे? देखो उम्मीद तो इससे अच्छी है, मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर, अच्छा चलेगा, लेकिन इसमें अच्छी पावर वाला घोड़ा है। अच्छा, अच्छी पावर हाँ रहे है ना? हाँ, लगाम के ऊपर जोर देने लग गया। अब जब घोड़े लगाम पे जोर देते हैं तो फिर बढ़ने की उम्मीद होती है उनकी आगे, कि बढ़ता रहेगा। बाकी शरीर बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह बहुत अच्छा हो गया इसका, है ना? छाती वगैरह पहले हल्का सा कमजोर था क्या? हाँ, पहले थोड़ा सा छोटा भी था। हाँ। अब इसका शरीर सही शेप में आ गया सारा। पर हेल्थ यानी जिस हिसाब से गर्मी है उस हिसाब से कमजोर भी नहीं हुआ है ना? हाँ, वो तो फिर हम पानी पुनी का ज़्यादा ध्यान रखते हैं ना। ये घोड़ों का मेन प्रॉब्लम यही है कि पानी की कमी आ जाती है गर्मी के दिनों में घोड़े में। तो सर आप कितनी बार पानी पिलाते हो अभी अपने हम घोड़ों पानी को? पिलाते हैं इनको 2 बार। 2 बार? हाँ, सुबह और शाम। सुबह और लेकिन शाम। हम जो पानी पिलाते हैं ना, पानी के अंदर 2-3 चीज़ मिला के पिलाते हैं। क्या चीज़? उसमें जैसे हम पानी में 2-3 चीज़ ये मिलाते हैं, जैसे उसमें हम तारा मीरा मिलाते हैं। तारा मीरा? हाँ, सरसों मिलाते हैं। तो सरसों कैसे, यानी कि तेल? नहीं, सरसों, साबुत सरसों। अच्छा, वो जो छोटी छोटी सी आती है ना? हाँ, जिसका तेल निकलता है, जो हाँ, उसके हाँ। बीज होते हैं ना सरसों के, हाँ हाँ। वो सरसों मिलाते हैं। फिर उसमें थोड़ा चना मिलाते हैं। ओके। फिर उसमें हम थोड़ी गेहूँ मिलाते हैं, जौ भी मिलाते हैं। यानी सब साबित सब चीज़ मिला के तो फिर उसको पीस के बिल्कुल उसका मतलब बना लेते हैं एक मिश्रण। हाँ हाँ। तो वो रात को भिगो देते हैं, हाँ हाँ। तो सुबह इनको पिलाते हैं उसमें शक्कर मिला के। फिर ये पीते भी बहुत शौक से हैं। अच्छा, तो अच्छा। पानी की कमी नहीं रहती है इनको। और दूसरा बात ये है कि ये फिर मतलब इनको साथ में दाना भी मिल जाता है, पावर भी खूब मिलती है। तो फिर दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती है? दोनों चीज़ें एक साथ होती है। वो एक तरह का, जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग पहले ठंडाई पिया करते, हाँ हाँ हाँ। ठंडाई पिया करते ना गर्मी के दिनों में। आज भी राजस्थान में चलता है, वो लस्सी में जाओ वैसे मिला के पीते हैं। हाँ हाँ। ऐसे ही ये घोड़ों की ये है, ये हम 3-4 महीने गर्मी के पिलाते हैं, तो फिर इनमें चमक नहीं खराब होती, इसका कलर नहीं खराब होएगा। देखो सही है ना? हाँ। अभी इसको साफ भी नहीं किया है तो फिर भी ये शाइन है, शाइनिंग मार रहा है ना? हाँ। वरना गर्मी के टाइम में पानी की कमी बहुत हो जाती है घोड़ों में, है ना? हाँ, पानी की गर्मी। इधर आओ, दिखाते हैं, ले आओ बेटा चक के। ये भी देखो, ये 2 दांत हो गया। 2 दांत हो गया है ना? हाँ, ये 2 दांत हो गया। इसके भी अच्छा, ये भी बढ़िया चलने लगा। ये भी थोड़ा मोड़ा चालू किया। और ये देखो, ये क्या खिला रहे हो सर? ये जो होती है ना, ये हम तो इनको तुम्मे बोलते हैं। तुम्मे? हाँ, कड़वा तुम्मा बोलते हैं इनको। हाँ हाँ। ये मान लो ये चीज है कि ये घोड़े के लिए अमृत है। अच्छा, घोड़े के लिए? हाँ, घोड़े की हर बीमारी का ये इलाज करता है। अच्छा। हर बीमारी का। तो घोड़े खाते हैं इसको आराम से? हाँ बिल्कुल, ये देखो है ना? खा रहे हैं, सामने खा रहे हैं आपको। कुछ शुरू में कुछ घोड़े नहीं खाते हैं तो 1-2 दिन पकड़ के खिला देते हैं, इनका गुद्दा निकाल के, बस फिर वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सर किस किस बीमारी में काम आते हैं ये वैसे? सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये घोड़े का टेम्परेचर है ना, जो वो मेंटेन रखता है। अच्छा, ये? हाँ, पैर नहीं बिगड़ने देता, शरीर के अंदर इसके वायु नहीं भरने देता, पानी नहीं भरने देता। अच्छा अच्छा। इन चीज़ों का ये मतलब, ये जो ये बुजुर्ग लोग जानते हैं, ये जो तुम्मा है ना, हाँ हाँ। ये हजारों बीमारियों का इलाज है। यानी कि बस खिलाते रहो इसको? यानी इसको बस ये 2-3 महीने, सावन के महीने में ये तैयार हो जाते हैं। यानी सावन के टाइम पे 2-3 महीने खिला 2 सकते महीने हैं? ये इसको, क्योंकि ये हरे ताजा होते हैं। हाँ। फिर हम इनको इकट्ठे करके सुखा लेते हैं। सुखा के फिर इनका पाउडर बना के फिर मसाला बनाते हैं, और चीज़ मिलाते हैं इसमें कई। ओके। मिला के फिर हम इनका मसाला तैयार कर देते हैं। तो सर ये चीज़ के मंडी में भी मिलती है क्या? ये मंडी में सूखे हुए मिल जाते हैं, लोग बेचने आते हैं। राजस्थान में तो ये बहुत होते हैं, गुजरात में भी बहुत होते हैं। अच्छा, हमारे अच्छा। भी कहीं जहीं धान वगैरह नहीं लगता है ना, हाँ। वहाँ इनके ये होते हैं वहाँ पे। ओके। हाँ, इनमें तेल भी होता है, इनके जो बीज होते हैं ना, हाँ हाँ। उनमें तेल की मात्रा बहुत होती है। अच्छा, ये देखो, अच्छा। ये इसके बीज हैं, ये काले रंग के, ये रहे, अच्छा, इनसे बीज भी निकल जाते? ये बीज हैं, इसमें बहुत तेल होता है। अच्छा, इनमें बीजों बहुत में। पावर वाला ये कुदरत ने ऐसा दिया है। ये इंसान के पेट के लिए, घोड़ों के पेट के लिए, घोड़ों का टेम्परेचर नॉर्मल रहने के लिए, हाथ पैर के लिए, ये बहुत बड़ी ऊपर वाले की एक नियामत है। तो सर ये क्या सिंधी घोड़ों की कोई खिला सकते हैं या मारवाड़ी या पंजाबी वगैरह कोई? किसी को खिलाओ, किसी भी घोड़े को खिलाओ, कोई हाँ, दिक्कत घोड़ा वाली तो बात? घोड़ा है। अच्छा, किसी को भी खिला दो, यानी हाँ, क्या है ना? घोड़ा तो घोड़ा है।
तो सर ये नमक क्यों रख रखा है? ये नमक ये फिर अपनी मुताबिक ये थोड़ा इसको चाटते रहते हैं। अच्छा अच्छा, चाटते जब इनका मन करता होगा। मन करता है तो फिर नमक की थोड़ी पूरी हो जाती है पूर्ति। हाँ। ये नमक खाते रहते हैं, साथ में इनका थोड़ा टेस्ट भी चेंज होता रहता है, पानी वगैरह भी ज़्यादा पीते हैं। बाकी सर पहली बार खाने में तो थोड़ी दिक्कत दी होगी है? थोड़ा मोड़ा ये करते हैं लेकिन नहीं, खा लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो फिर बाद में आपने आदि हो आराम जाए। से 1-2 दिन ना कोई खाए तो मुंह में थोड़ा उसके डाल दो। अच्छा अच्छा। 1-2 दिन मुंह में डालोगे फिर इसकी जबान पे टेस्ट है। घोड़े को खिलाना बहुत जल्दी आसान हो जाता है, उसके नाक में लगाते रहो। अच्छा, नाक में, यानी जिससे कोई भी सुगंध। चीज घोड़ा खाता नहीं है ना, हाँ। 2-3 दिन उसके नाक पे लगाओ। जब तुम उसके नाक पे लगाओगे तो ऑटोमेटिक उसके दिमाग में उसकी स्मेल चली जाएगी। चली जाएगी, तो उसके बाद में फिर वो खाने लग जाएगा। 100% खाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। घोड़ों के अंदर ये होता है, इनको कड़वा वगैरह या कोई वो चीज़ बहुत कम महसूस होता है, इतना नहीं वो लगता। जैसे वैसे तो ये कड़वे बहुत होते हैं, है ना, लेकिन इनको कड़वापन उतना महसूस नहीं होता, अच्छा होता है। जितना भी खा ले उतना ही अच्छा होता है। अब जैसे हरे हैं, महीना 20 दिन तो हम इनको हरे खिलाते हैं। अच्छा फिर अच्छा। जब ये सूखने लगते हैं तो इकट्ठे कर लेते हैं। हाँ। इकट्ठे करके इनको सुखा लेते हैं। सुखा के हम फिर इनका पाउडर बनाते हैं। हम इसको सारा साल देते हैं, पूरी साल? पूरी साल खिलाते हैं। जितनी देर ये हरे होते हैं, कच्चे होते हैं, हाँ। तो 2 महीने भादों तक खिलाएंगे। ये दिवाली तक रहते हैं। अच्छा। दिवाली से बाद में फिर ये खराब, मतलब इनकी जो मौसम है वो चला जाता है। पर सर पाउडर जो बनाते हो वो कैसे देते हो? पाउडर तो फिर हम पाउडर में कई चीज़ और मिलाते हैं। अच्छा। पाउडर अकेला इसका पाउडर नहीं देते। फिर ये होता है, उसमें चरैता होता है, सुंड होती है, अजमैन होती है, हरड़, बेड़ा, आंवला, त्रिफला, कुटकी, ऐसा सामान सारा मिला के मिक्स करके फिर हम वो 10-10, 20-20 ग्राम घोड़ों को डेली देते हैं, इनके हाजमे के लिए, इनके हाथ पैर के लिए। तो ये सही रहता है। ओके जी। ये बच्चे पे भी थोड़ा थोड़ा हमने सवारी चालू कर दी है। अच्छा अच्छा। अभी 2, 4, 5, 7 बार बैठे हैं, अच्छा हो गया। अभी ये तैयार कर रहे हैं, अब ये सर्दी में इसमें भी शुरू कर देंगे, है ना। जी। तो सर वैसे जैसे कि जो घोड़ा होता है, जैसे हम सिंधी की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल सबों की बात कर रहे हैं, तो उसमें कितने टाइम के बाद में हम सवारी करना चालू कर सकते हैं उसके वैसे ऊपर? तो ये है कि सिंधी घोड़ा अगर आदमी अगर आपने घर पे उसको पाला है, हाँ। तो 1.5 साल के घोड़े के ऊपर आप थोड़ा थोड़ा चालू कर सकते हो। यानी कि बड़े आदमियों को कि बच्चे को? ना, बच्चे को आराम से। अच्छा। जिसका वजन 30, 35, 40 किलो वजन हो। हाँ हाँ। ठीक है। मतलब दाब देना एक चीज होती है, हमारी भाषा में, सवार की भाषा में कहते हैं दाब देते हैं। दाब देने का मतलब उसको पूरा खींचना। ओके। पूरा तभी घोड़े को खींचना चाहिए जब ये 2 दांत हो जाए। ओके। 2 टीथ हो जाए, डबल टीथ मतलब दांत दूध वाले तोड़ के 2 दांत हो जाए, मतलब लगभग 2.5 साल का। 2.5 साल का हो जाए। हाँ, 30 महीने का घोड़ा जब हो जाता है, फिर वो सवार का धक्का झेलने जोगा मतलब काबिल हो जाता है। उससे पहले आप 1.5 साल पे भी चढ़ सकते हो, 1.25 साल पे भी चढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आराम से उसको अपने अकॉर्डिंग उसकी आदतें को शुरू में ही अगर कच्चे बच्चे में डाल लेते हैं तो अच्छी होती है। तो सर जैसे कि हम मान के चलो ज़्यादा जल्दी चालू कर दे, तो जैसे कि दबाव पड़े घोड़े पे, हम जैसे बैठते हैं, हाँ। तो हाइट वाइट कम रह जाती है, ऐसा भी कुछ रहता है क्या? ऐसा रहता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा तुम उसको, अब ये बच्चा है, हाँ हाँ। हम इसके ऊपर 4-5वें दिन चढ़ते हैं। पहले तो महीना भर हमने इसके ऊपर सामान लगाया, ओके। हाथ में पकड़ के घुमाया, हाँ। इसका दिल टिक गया। हाँ। अब ये बेटा इसके ऊपर चढ़ता है, उसका ज्यादा कितना 40 किलो वजन है। 40 किलो वजन है ना? इसको 40 किलो से कुछ नहीं होता। महीना 20 दिन वो चढ़ेगा, चलाएगा धीरे धीरे पकड़ के, शौक के, मतलब हाँ। 1 किलोमीटर ले गए, 2 ले गए, तो ये क्या है कि इसको आदत हो जाएगी कि मैंने आदत ये हो काम जाएगी। करना है। हाँ। हाथ पैर किसी वाहन से, बस से, मोटरसाइकिल से डरना बंद हो जाएगा, रास्ते पकड़ लेगा। जब घोड़ा अपनी जान में हो जाता है, फिर वो उसको आदतें सिखानी मुश्किल हो जाती है। इसलिए हम इसको बच्चेपन में सिखाना शुरू करते हैं, है ना, शुरू से सिखा आदत जो अब जब डल आए जाएगी। थे, अब हम उस पे भी सवारी करते थे उस टाइम भी, अच्छा अच्छा। इस पे भी करते थे। हाँ हाँ। लेकिन उस टाइम हम आराम से इनको चला रहे थे। अब ये 2 दांत हो गए, अब 1 महीने के बाद हम इनको पूरा जोर लगा के इनसे काम लेंगे। तो सर अभी कितने की स्पीड में चलता होगा? अभी ये भी 30-32 चलता है, वो भी 30-32 चलता है। 30-32 दोनों, है ना? तो सर आजकल जैसे कि लोग बोलते हैं हर किसी को चाहिए सिंधी घोड़ा 40-45 भगने वाला। 40-45 ऐसा होता है। 40-45 घोड़ा अपने जोबन पे आके भागता है जब वो 7-8 साल का होता है। 7-8 साल का। हाँ, उम्र के हिसाब से होता है। अब जो बच्चा है, अब ये बच्चे की उम्र है 15-16 महीने का बच्चा है। हाँ। जैसे इंसान का बच्चा ज्यादा 12 साल का होगा। 12 साल अब जो का। 12 साल का बच्चा 30 साल के आदमी जितना काम तो नहीं कर सकता। इसलिए ये मेहनत का काम है। इनके ऊपर जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही रिजल्ट देंगे आप। रिजल्ट देंगे। दूसरा काम ये है कि खून खानदानी, ब्लड कैसी है, ठीक है, वो चलने वाला है कि नहीं है, उसमें सिम्टम चलने वाले हैं या नहीं है। तो ऐसी बात है, 35, 36, 37 तक घोड़े तकरीबन हर चलते हैं।
यानी लास्ट कितना चलता होगा सर? लास्ट घोड़े चलते हैं 42, 43, 45 तक भी घोड़े चल जाते हैं, पर बहुत कम। बहुत कम। हम पहले के टाइम में हमारे पास हम 1-2 घोड़े थे, बहुत चलने वाले घोड़े थे, बहुत चलने वाले थे। उस टाइम तो ये नाप नूप का फैशन ही नहीं था। अच्छा अच्छा। कि मोटरसाइकिल कोई चीज लगा के बहुत कम नपाई होया करती। हाँ। बहुत चलने वाले घोड़े थे। मेहनत की बात है यार, अब जो मेहनत करो, क्योंकि घोड़े ने सही रिजल्ट 5 साल के बाद देना होता है। 5 साल के बाद में। हाँ। अब जो घोड़ा 2 दांत 30-32 चल रहा है, तो हम उसकी उम्मीद करते हैं कि वो 37-38 घोड़ा चलेगा। चलेगा। हाँ। बढ़ सकता है, 40 भी हो सकता है। और फिर वो तो सबसे मैंने अपनी खुराक और मेहनत कितनी कर रहे हो। बात है, मेरे एक्सरसाइज और तुम ये कि खिलाओ भी नहीं घोड़े को और मेहनत भी नहीं करो और सोचो कि भाई 40 चलेगा तो कैसे चलेगा। रोज उसकी कोटा कटाई करते रहो, खिलाओ नहीं तो वो क्या चलेगा बेचारा। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी।